स्वर्ग से सुंदर लगे अयोध्या जो सज धज के तैयार हुई। और अगली लाइन देखिएगा, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय जयकार हुई। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय जयकार हुई। भगवा रंग के ओम का झंडा, भगवा रंग के ओम का झंडा छाया मीत अयोध्या में। और बुजुर्गों, नौजवानों, अगर जिंदा बैठे हो तो जिंदा बैठे रहने का प्रमाण देना, और लाइन आपके दिल में उतार दूं तो बताना क्या हुआ। अरे भगवा रंग के ओम का झंडा छाया मीत अयोध्या में, सत्य सनातन वेद धर्म की हो गई जीत अयोध्या में। हो गई जीत अयोध्या में, हो गई जीत अयोध्या में, आज हो गई जीत अयोध्या में। राम को काल्पनिक बताया जिस शैतान ने जी, राम को काल्पनिक बताया जिस शैतान ने जी। जी इनका जइयो, हमें इनका जइयो सत्यानाश। राम को काल्पनिक बताया जिस शैतान ने जी। अब राम विरोधी टोली राम धुन। और सजनों, कलेजे पे तीर चलते थे। यहाँ बड़े विद्वान बैठे हैं जो पॉलिटिक्स को भी जानते हैं। कुछ लोग कोर्ट में जाकर के ये कहते थे कि राम पैदा ही नहीं हुए, राम तो काल्पनिक हैं, श्याम तो काल्पनिक हैं। इसका एक उदाहरण दे दूं। अब अंग्रेजी वर्ष के मुताबिक कौन सा साल चल रहा है? बोलो जरा, जिंदा बैठे हो तो सत्संग चल रहा है, बोलिए। 2024। मैं गर्व और घमंड के साथ इतने लोगों में कह रहा हूं, 2024 साल पहले, यानी कि इतने साल पहले से पहले कोई ईसाई नहीं था दुनिया में। दुनिया में कोई ईसाई नहीं था। ईसाई मत को केवल 2024 बरस हुए हैं। 612 में मोहम्मद साहब ने इस्लाम की स्थापना की। 2024 में से 612 घटा लीजिए, लगभग 1450 बरस पहले दुनिया में कोई मुसलमान नहीं था। ध्यान से सुनना जो कह रहा हूं, दुनिया में कोई मुसलमान नहीं था। इतने बरस पहले कोई ईसाई नहीं था। तो कौन थे सजनों? कोई और नहीं थे, ये राम और श्याम के ही वंशज थे, कोई और नहीं थे। और इसके हमारे पास प्रमाण है। जो लोग राम को कहते थे काल्पनिक है, आज वो भी ढोल की बजा रहे राम की। इसलिए मैंने लिखा, अरे राम विरोधी टोली राम धुन और गाने को लाचार हुई। अगली लाइन अगर अच्छी लगे तो ताली बजा के गाना। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय जयकार हुई। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय जयकार हुई। राम के दर्शन कर मंदिर में खुश होगी माँ भारती। होगी माँ भारती। सजनों, भगत सिंह जैसे नौजवानों ने कुर्बानी दी थी। किसके लिए?
मेरी भारत माता के लिए। किसके लिए दी थी? भारत माता के लिए। क्या बोला था भारत माता की? वंदे मातरम, यही बोल के कुर्बानी दी थी। और सजनों, मैंने एक शब्द कहा, अगर वहां मंदिर की जगह कुछ और बनता क्या तो आप सबको और हम सबको फिर कोई जीने का अधिकार नहीं रह जाता था। इसलिए लिखा मैंने, राम के मंदिर कर दर, अरे राम के दर्शन कर मंदिर में, खुश होगी माँ भारती। राम का करे कीर्तन योगी संत उतारे आरती, योगी संत उतारे आरती, संत उतारे आरती। वैदिक पथ अपनाया श्री राम ने जी, वैदिक पथ अपनाया श्री राम ने जी। ए जी कोई मर्यादा हम बे कोई मर्यादा गए वो बांध, वैदिक पथ अपनाया श्री राम ने जी। और रामचरित्र पवित्र है पावन, रामचरित्र पवित्र है पावन, जैसे गंगा जी की धार हुई। और सजना, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय जयकार हुई। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय जयकार हुई। अब अगली कली को विशेष ध्यान से सुनना, और वो लाइन क्या है? अष्ट चक्र नौ द्वारों वाला, जितने बड़े बुजुर्ग जो भागवत गीता में, रामायण में, वेद में थोड़ा बहुत आस्था रखते हैं, वो जरा ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात बताऊंगा अयोध्या के बारे में। अष्ट चक्र नौ द्वारों वाला वैदिक नगर अयोध्या है, और इसी मंत्र से जीत मुकदमा मंदिर बना अयोध्या है। ये मंदिर बना अयोध्या है, ये मंदिर बना अयोध्या है। जब वेद का प्रमाण दिया न्यायालय के सामने जी, वेद का प्रमाण दिया न्यायालय के सामने जी। ए जी कोई इसी मंत्र से हम बे, कोई इसी मंत्र से माने जज साहब। वेद का प्रमाण दिया न्यायालय के सामने जी। और 500 साल चली थी जंग ये, 500 साल चली थी जंग ये, अब जाके साकार हुई। कैसे? नौजवानों, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय जयकार हुई। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय जयकार हुई। मेरी लाइन थी, बुजुर्गों ध्यान देना, 1 सेकंड और ले रहा हूं। अष्ट चक्र 9 द्वारों वाला वैदिक नगर अयोध्या है। सुप्रीम कोर्ट से पहले यह मुकदमा इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुना गया, और वहां पे गवाही देने के लिए आपने एक मोटे से लाल वस्त्रों वाले अंधे एक महात्मा देखे होंगे, रामभद्राचार्य। आपने वीडियो देखी होंगी जरा, मोटे से, आंखों से अंधे हैं, रामायण का सबसे ज्यादा ज्ञान आज की डेट में रखते हैं। रामभद्राचार्य को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बुलाया और कहा
कि बताइए सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है? कुरान है, पुराण है, बाइबल है या रामायण है? तो रामभद्राचार्य ने कहा जज साहब सबसे पुरानी पुस्तक तो वेद है, भगवान ने 4 वेद दिए। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील ने कहा आप राम का मुकदमा लड़ने आए हो, अयोध्या की बात करने आए हो, क्या वेद के अंदर कहीं अयोध्या का जिक्र है? तो सजनों रामभद्राचार्य ने वेद का एक मंत्र लिया, अष्ट चक्रा नव द्वारा पूरी अयोध्या जिसमें आता है। जब ये तर्क दिया, ये मंत्र रखा, तो न्यायालय की कलम मजबूर हो गई और इसी मंत्र की गवाही से, रामभद्राचार्य की गवाही से इलाहाबाद हाई कोर्ट में हम मुकदमा जीत गए। शायद किसी ने आपको नहीं बताया होगा। अंत में एक दुआ करता हूं परमपिता परमेश्वर से अपने देशवासियों के लिए, अपने रामगढ़ और इलाका वासियों के लिए, और वो दुआ क्या करता हूं सुनिएगा जरा। हे ईश्वर मेरे देश में, हे परमपिता परमेश्वर, हे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, क्या हो मेरे देश में? हे ईश्वर मेरे देश में राम भरत सा भाईचारा हो। हे ईश्वर मेरे देश में राम भरत सा भाईचारा हो। और अगर जिंदे बैठे हो ना और अगली लाइन आपको लगे कि बेहतरीन लिखी है आपके बेटे ने, तो मैं पैसे का भूखा नहीं बल्कि आपकी तालियों का भूखा हूं, मेरी भूख बुझाना। और लाइन क्या है सुनने के बाद? हे ईश्वर मेरे देश में राम भरत सा भाईचारा हो। और जब यहाँ राम भरत सा भाईचारा होगा बुजुर्गों, तो क्या होगा? अरे बने विश्व का गुरु देश मेरा सब दुनिया से प्यारा देश मेरा सब दुनिया से प्यारा हो, ये सब दुनिया से प्यारा हो। और मेरी माताओं, सिर्फ राम और भरत ही नहीं हो, एक चीज और भी हो। क्या? सीता जैसी सती घर में, सीता जैसी सती घर में लक्ष्मण जैसा भ्रात हो जी। सीता जैसी सती घर में लक्ष्मण जैसा भ्रात हो जी। ए जी कोई मात पिता हमें कोई मात पिता गुरुओं को नभावे सीता जैसी सती घर में लक्ष्मण जैसा भ्रात हो जी। और परम पिता परमेश्वर से ये मेरी विनती बारंबार हुई। अगर राम के वंशज बैठे हो तो एक बार दोनों हाथ खड़े करिए और मेरे साथ बोलिए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय जयकार हुई। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय जयकार हुई। और स्वर्ग से सुंदर लगे अयोध्या सज धज के तैयार हुई। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय जयकार हुई। बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय जयकार हुई।